नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता के ये समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान? तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले? सूतकोटदा, बनावली, मांडा या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर है सूरकोटड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? सैलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो इसका राइट आंसर है सैलखड़ी। एक मिट्टी थी एक प्रकार की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका राइट आंसर है व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यावर या खानाबदोश और डी जनजातीय? तो इसका राइट आंसर है शहरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इसका राइट आंसर है ईंटों से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो इसका राइट आंसर है वो है कपास, सी। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर है लोथल, जो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? कालीबंगा में, हड़प्पा में, संदुआड़ो में या लोथल में? तो इसकी जो खोज हुई थी वह लोथल, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो इसका राइट आंसर है बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें अश्वमेध की का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, या डी उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसका राइट आंसर है उचित, समतावादी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध का नकलिस्तान
या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया? सिंध का नकलिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो मोहनजोदड़ो को ये कहा गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, तो गोलाकार। तो इसका राइट आंसर है सी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? रोपड़, लोथल से, कालीबंगा से या बनावली से? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा से, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से, संदूड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? तो मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानघर पाया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो इसका राइट आंसर है आद्य शिव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपण, बनावली या लोथल? तो गुजरात में कौन सा था स्थल? लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता? तो इसका राइट आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? बैल। इसका राइट आंसर है सी, बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योग के लिए? तो इसका राइट आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है लोथल, ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट है, भारत में सांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? सांदी की उपलब्धता के हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या सांदी के आहद मुद्राओं में? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी या लोग लोहे से परिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के कथन असत्य हैं, वह है डी, लोग लोहे से परिचित थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है सेनाब, सतलज, रावी या सिंध? तो इसका राइट आंसर है ए, सिनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? सेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो इसका राइट आंसर है सतलज। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगिरी में? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला हरा, पांडु या नीला रंग का? तो इसका राइट आंसर है लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहां से मिले? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन से हैं? माधुराम एवं BR राव, जॉन मार्शल एवं ईश्वरसन, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी या डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सी, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी।
नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? तो इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मूर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो बैल, इसका राइट आंसर है बैल जो की पशु आकृति। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो इसका राइट आंसर है मातृ शक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सूरकोतड़ा, लोथल, बालाकोट या कोटदजी? जो कोटदजी जो है ये समुद्र तल पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अनागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा लेकिन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाक आकृति? तो इसका राइट आंसर है सी, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा या बाघ? तो शेर का चित्रण जो है वो अंकन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और डी है लोहा? तो इसका राइट आंसर है डी, लोहे से परिचित नहीं थे। किस स्थल से युगल, समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? कुतानसी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर है सी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है 53वां, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ए सिंडन, बी काटन, सी ए और बी दोनों या केवल बी? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या बनावली से? तो इसका राइट आंसर है सी, दैमाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिणी भारत से या बलूचिस्तान से? तो इसका राइट आंसर है ए, हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। नेक्स्ट है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अफगानिस्तान में कौन सा है? मुंडिकाक, सुरतोकोई, ए और बी दोनों या हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी, यानी मुंडिकाक और सुरतोकोई दोनों अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकोंगदेर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सभी जो हैं ये बंदरगाह थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मूर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? बाघ एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का, हिरण का या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरण सभी का अंकन हुआ। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, संदूड़ो से या लोथल से? तो इसका राइट आंसर है संदूड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर छौस में मछली दबाए सीढ़ियां एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो में, सी लोथल में या डी रंगपुर में? तो इसका राइट आंसर है लोथल में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्र भारत में ए गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो गुजरात में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है सबसे अधिक संख्या में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य साधन नहीं था? मुख्य साधन नहीं था। जो दालें,
सावल या गेहूं, तो सावल जो है वो मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? कौन से धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो लोहा से हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग अपरिचित थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो ये जो है शेर, इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एस. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर R.L. स्टीन ने? तो इसका राइट आंसर है ए, G.S. मैके ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? दिलमुन, मेलुआ, मगन या फैलका? तो इसका राइट आंसर है बी, मेलुआ। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य साधन नहीं था? जो, दालें, चावल या गेहूं? तो सी जो इसका राइट आंसर है चावल, ये हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। रंगपुर, जहां पर हड़प्पाकालीन की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर है सी, सौराष्ट्र में। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? साल्डिया, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस या हिकेटियस? तो इसका राइट आंसर है सी, हेरोडोटस। नेक्स्ट है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र? तो इसका राइट आंसर है बी, इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? मध्य पाषाण युग में, आद्य ऐतिहासिक युग में, नव पाषाण युग में या पूरा पाषाण युग में? तो इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण युग में शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना या लूटपाट करना? तो शिकार करना पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, आदि ऐतिहासिक युग में या मध्य पाषाण युग में? इसका राइट आंसर है बी, नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? किस देश में नहीं थी हड़प्पा संस्कृति? ईरान, भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो इन तीनों में थी। ईरान में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष नहीं मिले थे। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल 1750 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर है डी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा, हड़प्पा, कालीबंगा या बनमाली? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, मजदूरी, व्यापार या लूटपाट? तो इनका जो है राइट आंसर है वो व्यापार, और हड़प्पा का था शिकार करना। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग, लोह युग, कांस्य युग या नवपाषाण युग? तो इसका राइट आंसर है सी, कांस्य युग की। सिंधु की घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, कच्ची ईंटों से या लकड़ी से? तो पक्की ईंटों से इनके घर बने हुए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? ज्वार, गेहूं, कपास या चावल? तो कपास में ये सबसे आगे थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव या रविंद्र सिंह बिष्ट? तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो इसका राइट आंसर है लोथल, गुजरात का ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट टाइम, सिंधु की घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट टाइम, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1923 में, 1921 में या 1926 में? तो इसका राइट आंसर है सी, 1921 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पितृसत्तात्मक, उचित, समतावादी, वर्ण व्यवस्था, क्रम आधारित या उपयुक्त में से कोई नहीं? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समतावादी। नेक्स्ट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान सिंधु सभ्यता का स्थल कहा गया है।
हड़प्पा की सभ्यता में हल में खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से, धोलावीरा से, सिनाब से या कालीबंगा से? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ईंटों का अलंकरण हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या बनमाली से? तो कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? बड़ा स्नानघर, व्रत स्नानघर, संदूड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में या लोथल में? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट टाइम सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का या इंद्र का? तो इसका राइट आंसर है आद्य शिव का। नेक्स्ट टाइम सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? हाथी का, बैल का, शेर का या कुत्ता का? तो बैल का उत्खनन जो है वो सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, संदूड़ो या लोथल? तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा? तो हड़प्पा जो था वो सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में सांधी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? सांधी की उपलब्धता के बनवाली की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में, लोथल की संस्कृति में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा की संस्कृति में भारत में सांधी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले। मांडा किस नदी पर स्थित था? रावी नदी पर, घग्गर नदी पर, सिनाब नदी पर या रंगोई नदी पर? तो इसका राइट आंसर है सी, सिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर या गोदावरी नदी पर? तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से, लरकाना से, सिंध से या पंजाब से? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा से अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? गेहुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग या लाल रंग? तो इसका राइट आंसर है डी, लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? ताम्र युग में, लोह युग में, आदि ऐतिहासिक युग में या पुरापाषाण युग में? तो इसका राइट आंसर है सी, आदि ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं? वे कौन हैं? आर डी बनर्जी, मजूमदार, दयाराम साहनी या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में भारतीय नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? प्रमुख फसल चावल और गेहूं, चावल, जौ एवं गेहूं या मक्का? तो इसका राइट आंसर है सी, जौ एवं गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में, सिंध में, पंजाब में या मोंटगोमरी में? तो सौराष्ट्र में, इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल, सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नार्बरो या सर जॉन थ्रसबी? तो इसका राइट आंसर है ए, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता में मोहर किससे बनी थी? कास्टली मिट्टी से, गोमर या सड़ से, मिट्टियम तांबे से या सेल खड़ी से? तो इसका राइट आंसर है डी, सेल खड़ी से। नेक्स्ट है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या हड़प्पा से? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहे का, तांबे का, सोने का या कांसे का? तो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो सबसे ज्यादा खोज हुई थी वह हुई थी गुजरात के अंदर। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांस्य, लोहा या सोना? तो लोहे से हड़प्पा निवासी परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग? तो कांस्य युग सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, शतरंज, बैलों की दौड़ या सौगन पोलो? तो इसका राइट आंसर है बी, शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी? तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, समृद्ध शहर, वीरों का किला या बहुत बड़ा शहर? तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला।
हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? यूनानी पद्धति को, फारसी पद्धति को, ग्रिड पद्धति को या द्रविड़ पद्धति को? इसका राइट आंसर है सी, ग्रिड पद्धति को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 9, 6, 7, 8 और 9। तो इसका राइट आंसर है ए, 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 3, 2, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर है बी, 2। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? जनजातीय, खानामदोश, ग्रामीण या शहरी? तो इसका राइट आंसर है डी, शहरी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा, तांबा, सोना या चांदी? तो इसका राइट आंसर है ए, टेराकोटा का। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या संदूड़ो? तो इसका राइट आंसर है ए, लोथल, गुजरात के अंदर। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 12.4 मीटर, 9.8 मीटर, 3.6 मीटर या 10.5 मीटर? तो इसका राइट आंसर है 10.5 मीटर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लरकाना, हड़प्पा या लोथल? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, अलाहीदिनो, लोथल या हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाहीदिनो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? घोड़ा, गाय, कुबड़ वाला बैल या सरंगयुक्त पशु या हाथी? तो इसका राइट आंसर है सी, कुबड़ वाला बैल। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग, काला रंग, लाल रंग या भूरा रंग? तो इसका राइट आंसर है सी, लाल रंग। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काला साम्राज्य, काले रंग की सूढ़ियाँ, काली गाय या काले रंग के मकान? तो इसका राइट आंसर है बी, काले रंग की सूढ़ियाँ। 135वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, कैसी गलियाँ थी? चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी और तंग और मैली? तो इसका राइट आंसर है ए, चौड़ी और सीधी। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? झेलम, रावी, सतलज या सिंधु? तो इसका राइट आंसर है बी, रावी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल या धान्य गृह? तो धान्य गृह जो है इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है? तमिल, अरबी, ब्राह्मी या ज्ञात नहीं? तो इसकी लिपि अभी तक ज्ञात नहीं है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नरसिम्हा, नृत्य करती हुई मूर्ति, भगवान बुद्ध या नटराज? तो इसका राइट आंसर है बी, नृत्य करती हुई मूर्ति। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी या यूनानी? तो इसका राइट आंसर है सी, सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बौद्ध, असेंबली हॉल, आयताकार भवन या ग्रेट गैलरी? तो ग्रेट ग्रैनी जो थी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी, वही धान्य गृह जिसको कहते हैं, धनों का भंडार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की व्यापार, मिट्टी के बर्तन, कृषि या बढ़ईगिरी? तो इसका राइट आंसर है सी, कृषि। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की या इंद्र की? तो इसका राइट आंसर है सी, पशुपति की लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का 1922 में, 1921 में, 1920 में या 1923 में? तो इसका राइट आंसर है ए, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास उगाने का मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र या फारसी? तो इसका राइट आंसर है बी, सिंधु सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या लरकाना से? तो इसका राइट आंसर है लोथल से, बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल और गेहूं या चावल? तो इसका राइट आंसर है बी, गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है?
13 लाख वर्ग किलोमीटर, 23 लाख वर्ग किलोमीटर, 14 लाख वर्ग किलोमीटर या डी 17 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।